हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम लर्न करने वाले हैं बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर। और बैक्टीरियल सेल की जो स्ट्रक्चर है वो राइबोसोम की स्ट्रक्चर हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने जो डिस्कस किया था वो बैक्टीरियल सेल वॉल को डिस्कस किया था, एज वेल एज वी ऑल्सो डिस्कस सेल मेम्ब्रेन। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म के अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, जो साइटोप्लाज्म जो होता है बेसिकली साइटोप्लाज्म, ओके क्लियर। तो जो बैक्टीरिया का जो साइटोप्लाज्म है, और आप देखिए बैक्टीरिया जो है वो क्या है, प्रोकैरियोट है। ओके, तो जो बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म है इट कंटेन ऑलमोस्ट 70% वाटर। 70% जो है इसमें क्या होता है, वाटर होता है। और जो 30% होते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं। ओके, सो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 30% ऑर्गेनल्स। ओके क्लियर। सो ये ऑर्गेनल्स कौन कौन से हो सकते हैं बैक्टीरिया के अंदर, वो आप देखिए कौन कौन से ऑर्गेनल्स हैं। सो दीज ऑर्गेनल्स आर राइबोसोम, ओके राइबोसोम, ओके, and then mesosomes, okay, as well as storage granules, okay, as well as invagination of cell membrane. So invagination of cell membrane are known as a vacuoles. Okay, so what are these? Invagination of cell membrane are vacuoles. Okay, vacuoles, clear. Along with that, what we found nucleoid region. Okay, we found what, nucleoid region. Okay, as nucleus is absent, nucleus absent होता है प्रोकैरियोट सेल में। Okay, so nucleoid हमें और मिलता है, clear. So whatever the structure found within the plasma membrane, okay, such kind of structure are known as a protoplast. What we call them? Protoplast. Okay everyone, so this is about the cytoplasm of bacterial cell. Now in this lecture we are going to discuss about ribosome. Okay, so this is a very important organelle. Clear everyone? Now अब यहाँ पर आप देखिए क्या राइबोसोम की क्या स्ट्रक्चर होती है। ओके, सो राइबोसोम इज अ कॉम्प्लेक्स यूनिट विद इन द बैक्टीरियल सेल, as well as we also found ribosome in eukaryote cell. So ribosome is a common organelle between prokaryote as well as eukaryote. Okay, so ribosome जो होता है वो प्रोकैरियोट का राइबोसोम जो होता है वो किस किस का बना होता है, इसकी साइज और शेप क्या होती है और इसका फंक्शन क्या होता है, यही हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो राइबोसोम की अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे यहाँ पर, तो राइबोसोम की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है, 70S स्ट्रक्चर होती है। राइबोसोम की स्ट्रक्चर कैसी होती है, 70S। ओके, सो राइबोसोम जो है 70S का मतलब क्या है यहाँ पर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 70 एंड S। ओके, सो दोनों ही चीजों को हम समझ के चलेंगे कि 70 का मतलब क्या है और S का मतलब क्या है। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले समझिए कि 70 का मतलब क्या है। बेसिकली 70 का मतलब समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। यहाँ पर आप देखिए, अब हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं कि राइबोसोम की स्ट्रक्चर क्या है। सो राइबोसोम जो है वो किस किस से मिलकर बना हुआ है। सो राइबोसोम इज मेड अप ऑफ RNA प्लस प्रोटीन। राइबोसोमल RNA का बना हुआ होता है, प्लस इसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटीन्स मॉलिक्यूल होते हैं। ओके, सो प्रोटीनियस मॉलिक्यूल इसके अंदर होते हैं। तो कौन कौन से राइबोसोमल RNA होते हैं और कौन कौन से प्रोटीनियस मॉलिक्यूल होते हैं वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए जो 70S राइबोसोम है बेसिकली वो दो यूनिट से मिलकर बना हुआ है, 50S और 30S। वो कौन कौन सी यूनिट से मिलकर बना हुआ है, 50S और 30S। सो सबसे पहले आप देखिए जो 50S यूनिट है, द 50S यूनिट इज मेड अप ऑफ 23S rRNA एज वेल एज 5S rRNA। ओके, तो यहाँ पर 23S rRNA होता है और 23 rRNA के अंदर क्या होगा, 2900 बेसेस होते हैं। 2900 बेसेस, बेसेस मीन्स यहाँ पर आप देखिए कौन कौन से बेसेस हैं। यहाँ पर आप देखिए एडेनिन, यूरेसिल, गुआनिन एंड साइटोसिन। ओके, सो
AUGC क्योंकि RNA है यहाँ पर, सो AUGC आर द बेसिस। सो 2900 बेसिस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे किसके अंदर, 23S यूनिट के अंदर। देन सेकेंड यूनिट जो है 50S की वो क्या है, 5S। ओके, और 5S जो है वो उसमें कितने बेसिस हैं, देयर आर 120 बेसिस, दे आर 120 बेसिस। ओके, सो दिस इज द पोर्शन ऑफ rRNA इन 50S स्ट्रक्चर। देन वी ऑल्सो फाउंड प्रोटीन, हमें यहाँ प्रोटीनियस स्ट्रक्चर भी मिलेगी। तो 3 तरह के हमें प्रोटीन मिलते हैं, L1, L2 एंड L3। ओके, L1, L2 एंड L3। ओके, सो 3 तरह की स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों के लिए अलग अलग कलर्स में बनाई हैं। ओके, सो टोटल कितने प्रोटीन है मिलेंगे यहाँ पर, वी फाउंड 31 प्रोटीन। हाउ मच प्रोटीन वी फाउंड इन द 50S स्ट्रक्चर, 31 प्रोटीन वी फाउंड। ओके, सो नाउ इफ वी कंबाइन द स्ट्रक्चर ऑफ 50S देन 23S और 5S को आप कंबाइन कर दीजिए एंड प्रोटीन भी यहां पर मिला दीजिए। तो यहां पर किस तरह की स्ट्रक्चर होगी, वी ऑल्सो फाउंड 5S, वी फाउंड 23S एज वेल एज these protein are also included in this. Okay, so this is the structure of 50S. Clear everyone? Now just look the structure of 30S. Now just look the structure of 30S. 30S also contain 16S. Okay, 16S ribosomal RNA. Okay, so 16S contain 1540 bases. How much bases we are getting here? 1540 bases we also found in the 30S ribosomal RNA. Then how much protein we found? So total 21 protein we found in the 30S unit. Okay, so 30S, if we combine this unit, then just look at this structure. This is what 30S. So 16S as well as these protein also included in this structure. Okay, so we can just make such kind of structure. Okay, you can make such kind of structure. Okay, so just look at here, we are making such kind of structure. Okay, so now just look at this. This is the structure 50S और 30S. ओके, 50S और 30S की स्ट्रक्चर हो गई। अब यहाँ पर प्रोटीनियस स्ट्रक्चर होगी। उसके बाद क्या होगा, ये मर्ज होंगे। उसके बाद क्या होगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। सो मर्ज होने के बाद में क्या होगा, हमारे पास में एक फाइनल राइबोसोम बनकर आ जाएगा। और वो कैसा होगा, वो देखिए आप 70S राइबोसोम होगा। उसको मैं आप लोगों को बताता हूँ कि 70S राइबोसोम किस तरह का होगा। ओके, सो यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए यहाँ पर आप, हमारे पास में 2 यूनिट हो गई 50S राइबोसोम। ओके, दिस इज व्हाट 50S राइबोसोम। ओके, एंड देन दिस इज 30S राइबोसोम। 2 यूनिट हो गई आपके पास में। ओके, और इन्हीं के अंदर आपको क्या मिल जाएंगे, राइबोसोमल RNA 23 एंड 5S एज वेल एज प्रोटीनियस स्ट्रक्चर। ओके, एंड 30S के अंदर 16S एंड 21 प्रोटीन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। क्लियर एवरीवन? सो नाउ जस्ट लुक एट द स्ट्रक्चर। यहां पर ये दोनों यूनिट क्या हो गई, मर्ज हो गई। दोनों यूनिट क्या हो गई, मर्ज हो गई। जनरली हम क्या सोचते हैं, 50S और 30S मिलकर क्या बनेंगे, 80S। ओके, बट ऐसा नहीं हो रहा है, ये मिलकर क्या बना रहा है, 70S। इसका मतलब जब दोनों यूनिट मर्ज हो रही हैं तो कुछ पोर्शन जो है मर्ज हो गया है। ओके, उस वजह से ये इस यूनिट को हम क्या बोलेंगे, 70S बोल रहे हैं। ओके, बट बेसिकली जो S आ रहा है, S का मतलब क्या है यहाँ पर, वो आप देखिए। S इज इक्वल टू डेंसिटी की यूनिट है। ओके, डेंसिटी के लिए हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं और इसको हम बोलते हैं स्वेडबर्ग यूनिट। स्वेडबर्ग यूनिट। ओके, तो स्वेडबर्ग यूनिट कैसे आएगी, जब राइबोसोम्स को क्या किया जाएगा, सेंट्रीफ्यूज किया जाएगा। बैक्टीरियल सेल को सेंट्रीफ्यूज किया जाता है और उसमें जब राइबोसोम का जो सेंट्रीफ्यूज होने के बाद जितना डेंसिटी आती है तो उसी को हम S से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोकैरियोट की डेंसिटी आती है वो 70 के आसपास आती है। वो किसके आसपास आती है, इट इज नियर अबाउट द 70। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज अ 70S राइबोसोम। ओके, सो S मींस स्वेजबर्ग यूनिट। ओके एवरीवन, सो नाउ अगर आप इसकी डायामीटर देखें, जो राइबोसोम की जो डायामीटर है वो ऑलमोस्ट 20 to 25 नैनोमीटर रेंज होती है। ओके, 20 to 25 नैनोमीटर रेंज, डायामीटर इज दिस मच रेंज। क्लियर एवरीवन? एंड हाउ मच राइबोसोम वी फाउंड इन द बैक्टीरियल सेल?
सो 15,000 राइबोसोम, 15,000 राइबोसोम वी कैन फाउंड इनटू द बैक्टीरियल सेल। ओके, अब यहां पर अगर इसका आप वेट देखें, अगर पूरे राइबोसोम का अगर हम वेट देखें तो इसका वेट जो होता है वो कितना होता है, द वेट इज 3 × 10⁶ डाल्टन। द वेट ऑफ राइबोसोम इज 3 × 10⁶ डाल्टन, ऑलमोस्ट 3 × 10⁶ डाल्टन। क्लियर? सो यहां पर आप ध्यान दीजिए कि राइबोसोम का फंक्शन क्या है। सो द मेजर फंक्शन ऑफ राइबोसोम इज प्रोटीन सिंथेसिस। व्हाट इज प्रोटीन सिंथेसिस? ओके, सो हाउ इट इज डूइंग हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस? सो प्रोटीन सिंथेसिस की जो हमारी स्टेप्स है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलोकेशन। ओके, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलोकेशन, सो दीज आर द 2 स्टेप। तो इन दोनों ही स्टेप में ये हेल्प करता है। ओके, तो अब ये हेल्प किस तरह से करेगा, तो यहां ध्यान दीजिए आप, क्या होगा बेसिकली, जो 50S और 30S दोनों यूनिट अटैच हैं, यहां पर वी कैन फाउंड इन द मिड एरिया, यहां जो मिड एरिया है उस पर हमको क्या मिलेगा, मैसेंजर आरएनए मिलेगा। दिस इज द साइट वी फाउंड अ मैसेंजर आरएनए। ओके, सो यहां आप ध्यान दीजिए कि मैसेंजर आरएनए आपको मिलेगा, प्लस इसके साथ ही साथ आपको और क्या मिल जाएगा, आपको ये साइट है, यहां पर ट्रांसफर आरएनए जो होगा, टीआरएनए भी आपको अटैचमेंट के लिए यहां पर मिल जाएंगे। बेसिकली यहां पर आप देखिए मैसेंजर आरएनए हमें मिलता है, तो मैसेंजर आरएनए किस तरह से मिलेगा उसको आप देखिए। ये देखिए, सपोज करिए ये आपका जो है मैसेंजर आरएनए है। ओके, सो ये आपको इस तरह से मिलेगा, ये आपको किस तरह से मिलेगा, इस तरह से आपको क्या मिल जाएगा, मैसेंजर आरएनए। ओके, अब मैसेंजर आरएनए पर जो है वो क्या लगे हुए होते हैं, कोडोन लगे हुए होते हैं। मैसेंजर आरएनए पर क्या लगा हुआ होता है, कोडोन लगा हुआ होता है। ओके, सो यहाँ आप देखिए किस तरह के कोडोन आपको मिल जाएंगे। सो कंसीडर दीज पैन 3 कोडोन, इन पैन को आप क्या कंसीडर करिए, कोडोन कंसीडर करिए। ओके, सो ये फर्स्ट कोडोन हो जाएंगे। इस तरह से मल्टीपल कोडोन आपको मैसेंजर आरएनए पर लगे हुए मिलेंगे। ओके, सो यहाँ पर ये कोडोन आपको क्या होते हैं, अरेंज्ड मिलते हैं मैसेंजर आरएनए पर। तो यहाँ पर आप देखिए प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए जो टीआरएनए है वो क्या करेगा, हमारे पास में नए अमाइनो एसिड लेकर आएगा। टीआरएनए जो है नए अमाइनो एसिड लेकर आता है। ओके, सो टीआरएनए जो है नए अमाइनो एसिड लेकर आएगा, तो टीआरएनए के लिए भी अटैचमेंट की साइट होगी। टीआरएनए के लिए भी यहाँ पर क्या होगी, अटैचमेंट की साइट होगी। ओके, सो जो मैसेंजर आरएनए पर अमाइनो एसिड अटैच होते हैं, तो यहाँ टीआरएनए के लिए भी जो है बाइंडिंग साइट होगी। टीआरएनए के लिए भी क्या हो जाएगी, बाइंडिंग साइट, तो वहाँ पर टीआरएनए आकर बाइंड हो जाएगा। सो ऑलमोस्ट 2 टीआरएनए के लिए बाइंडिंग साइट होती है, और जो जंक्शन है 50S और 30S का जंक्शन है, वहाँ पर मैसेंजर आरएनए के लिए भी हमारे पास में साइट होती है जहाँ पर कि मैसेंजर आरएनए मूव कर सकता है। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। ये राइबोसोम की स्ट्रक्चर हमारे पास में हो गई, और किस तरह से ये प्रोटीन की सिंथेसिस करता है वो भी मैंने आपको शॉर्ट में बताया। ओके, सो मेजर प्रोटीन सिंथेसिस तो हम आगे बढ़ेंगे, जहां पर हम बैक्टीरियल जेनेटिक्स पढ़ेंगे, वहां पर मैं आपको इसको डिटेल में समझाऊंगा। ओके एवरीवन, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जो एग्जामिनेशंस हैं वहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो क्या क्वेश्चंस होते हैं उन पर ध्यान दीजिए। जैसा कि 70S यूनिट किस किस से मिलकर बनी हुई है, 50S और 30S से मिलकर बनी हुई है। ओके, एज वेल एज 50S जो यूनिट है वो किस किस से मिलकर बनी हुई है, 20S और 5S, एज वेल एज राइबोसोम जो है वो किसके मिलकर बना हुआ है, RNA प्लस प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। कितने न्यूक्लियोटाइड बेसिस होते हैं यहाँ पर वो आप देखिए, और प्रोटीन्स कितने होते हैं। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों से क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं, उन क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। Hello everyone, discussing the question number 1, ribosome of prokaryote is A 70S, B 80S, C 50S and D 60S. Question number 2, 70S ribosome of prokaryote is made up of A 50S and 30S, B 60S and 40S, C 30S and 70S, D 40S and 30S. Question number 3, ribosome of prokaryotes have protein A
50S contain 31 protein and 30S contain 21 protein. B. 50S contain 41 protein and 30S contain 31 protein. C. 50S contain 11 protein and 30S contain 21 protein. D. 50S contain 51 protein and 30S contain 41 protein. Question number 4. 50S ribosome of prokaryotes have protein contain 23S RNA and 2900 bases. B. contain 5S RNA and 120 bases. C. both are correct and D. none are correct. Question number 5. What is the function of ribosome? A. It is a site for protein synthesis. B. It is a site for carbohydrate synthesis. C. both are correct and D. none are correct. So I already given answer of all of these questions in my lecture. So go through with the lecture and answer in comment box. और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें.